Welcome students. We were doing our first chapter, that is matter in our surroundings. Till now we have done two topics, that is definition of matter and second is characteristics of matter. Matter has four characteristics. Now we will discuss our next topic, that is states of matter. Now matter around us exists in three states, that is solid, liquid and gas. Now we will discuss its properties. First is properties of solid. First is properties of solid. Solid have a fixed shape, or you can say a definite shape. Definite shape and distinct boundaries. Distinct boundaries. How can we say that? Every solid have a definite shape, whether square, rectangle, circle, any shape. So they have a fixed shape and have a fixed boundaries. उनकी boundaries भी होती हैं जो fixed होती हैं, and fixed volume. Volume भी fixed होता है and have fixed volume. Second property is their intermolecular or interparticle force of attraction. पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गेस्ट. क्योंकि जो सॉलिड्स के केस में जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ होते हैं, बिल्कुल ऐसे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल साथ साथ लगे होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा होती है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गेस्ट. नाउ थर्ड इज देयर इंटरपार्टिकल. इंटरपार्टिकल्स मीन विद इन द पार्टिकल. इंटरपार्टिकल स्पेस इज स्मॉलेस्ट. जो इंटरपार्टिकल स्पेस है मतलब पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस है, एज यू कैन सी स्पेसेस विद इन द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल. सो इंटरपार्टिकल स्पेस इज स्मॉल. फोर्थ इज दे हैव निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी. Negligible compressibility. What is compressibility? Compressibility is it is the particles of matter which have spaces between them. कोई भी मैटर के बीच में जो मैटर के पार्टिकल्स है उसमें कुछ स्पेस होती है. अगर स्पेस होगी only then we can compress it. So compressibility is the particles of matter which have spaces between them, so we can compress it by applying external force. तो सॉलिड के केस में स्पेसेस तो प्रेजेंट ही नहीं, so they are negligible compressibility. Okay. Fifth is solids are rigid. जो solids हैं वो बहुत ज्यादा rigid होते हैं. Rigid means hard. What is rigid? The property of a matter or of a substance to retain its shape if an external force is applied on it. कि मगर मैं let's suppose take an example of this board. If I press it, तो ये अपनी शेप चेंज नहीं कर रहा. इसका मतलब क्या है? ये हार्ड है, ये रिजिड है. जो अपनी शेप चेंज कर देगा वो क्या होगा? वो रिजिड नहीं होगा. अब क्योंकि जो सॉलिड है वो अपनी शेप चेंज नहीं करते, सो दे आर रिजिड, दे आर हार्ड. लेकिन सम थिंग्स आर देयर व्हिच आर नॉट हार्ड. अगर हम उन पे प्रेशर या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, दे कैन चेंज देयर शेप. फॉर एग्जांपल रबर बैंड. इफ आई स्ट्रेच अ रबर बैंड, if I applied an external force, then it can changes its shape. So rubber band is not rigid. जबकि वो क्या होता है? सॉलिड. सो कुछ चीजें ऐसी होती हैं सॉलिड्स के केस में जो रिजिड नहीं होती. जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जो सॉलिड्स हैं दे आर रिजिड. कंप्रेसिबिलिटी के केस में भी जैसे इसमें इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम है, सो दे हैव निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी. वी कैन नॉट कंप्रेस सॉलिड्स, बट सम थिंग्स आर देयर व्हिच वी कैन कंप्रेस. फॉर एग्जांपल क्ले को हम कंप्रेस कर सकते हैं जबकि वो सॉलिड है. ऐसा क्यों? बिकॉज उसमें इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है. इंटर पार्टिकल स्पेस होने की वजह से वी कैन कंप्रेस इट. वी कैन इवन कंप्रेस अ स्पॉन्ज बिकॉज इट हैज माइन्यूट होल्स, सो वी कैन कंप्रेस इट. नेक्स्ट इज सिक्स्थ इज they have high density. What is density? Mass per unit volume is density. इसकी जो वैल्यू है वो नॉर्मली ज्यादा आती है बाकी मैटर से. Seventh, they have high density. Next is their diffusion rate is slow. Diffusion rate is slow. What is diffusion? It is the intermixing of particles of two different types of matter. जो दो अलग अलग मैटर्स हैं उनकी इंटरमिक्सिंग. सॉलिड के केस में डिफ्यूजन रेट बहुत ज्यादा कम होता है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक एन एग्जाम्पल. इफ आई राइट समथिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, नॉट व्हाइट बोर्ड, और व्हाइट बोर्ड की भी एग्जाम्पल ले सकते हो. इफ आई राइट
something on blackboard with a chalk and left it unclean for 10 to 15 days. After that, if I try to clean it, it becomes difficult for me to clean. Why? Because chalk powder get diffused into the surface of blackboard. Chalk powder diffuse into the surface of board, so it becomes difficult. So its diffusion rate is slow. Diffusion is intermixing. In case of solid, its diffusion rate is very slow. Next is they do not flow. ये flow नहीं कर सकते. As in case of liquids or and gases, they can flow, but solids they cannot flow. Next is properties of liquid. What are the properties of liquid? Our first property is they have no fixed shape. Liquids की fixed shape नहीं होती, but have fixed volume. लेकिन उनका volume fix होता है. Take an example of a container. If I have if I have a bottle and I pour 1 liter of liquid in that bottle, it takes the shape of that bottle. It has no fixed shape. It takes the shape of vessel or container or bottle. Okay, so it has no fixed shape, but have fixed volume. If I put 1 liter of liquid in a bottle, its volume remains same, but its shape changes. It takes the shape of bottle. And if I put that water in a bowl, it takes the shape of a bowl. So its shape changes, but it has fixed volume. Second is liquid can flow. Liquid flow कर सकता है. अब क्योंकि liquid flow कर सकता है, इसलिए ये hard नहीं होता. So not rigid नहीं होता. Next is they are intermolecular. अब water के केस में molecules present होते हैं, तो हम interparticle नहीं intermolecular लिखेंगे. Intermolecular force of attraction, जो intermolecular force of attraction होएगी is moderate. Moderate means जो इनके अंदर force of attraction है वो moderate होगी. Moderate means force of attraction in case of solid is less than that of solid and more than that of gas. Its interparticle distance or space is again moderate. Moderate means its interparticle within the molecular space, जो molecules के बीच में space है वो solid से कम होगी और gases से ज्यादा होगी. इसका जो rate of diffusion है, what is diffusion? Intermixing. Rate of diffusion is more than that of solid. Solid से क्या होगा? ज्यादा. Liquids के केस में, क्योंकि liquid में interparticle distance कम था, लेकिन liquids में उससे थोड़ा ज्यादा होते हैं, इसलिए rate of diffusion is more than that of solid. So even in fact solid, liquid and gas they can diffuse into liquid. हम liquid को भी diffuse कर सकते हैं liquid में, solid को भी diffuse कर सकते हैं liquid में, and gas को भी diffuse कर सकते हैं liquid में. कोई example हमारे पास हो, एक example हम लिख सकते हैं. अगर मैं solid को liquid में intermix करवाऊं, जैसे हम लेमनेड बनाते हैं, शुगर ऐड करते हैं वाटर में और वो अच्छे से मिक्स हो जाता है, तो हम एग्जांपल लिख सकते हैं. एग्जांपल कॉपर सल्फेट. अगर कॉपर सल्फेट क्या है? सॉलिड. अगर मैं इसको वाटर में ऐड करूं तो वो अच्छे से डिफ्यूज हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, इंटरमिक्स हो जाएगा. तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड. वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं. लिक्विड एंड लिक्विड, एग्जांपल अल्कोहल एंड वाटर. अल्कोहल को और वाटर को अगर मैं इंटरमिक्स करवाऊं सो दे कैन इजीली मिक्स. गैस इंटू लिक्विड, गैस को भी मैं लिक्विड में एड ऑन करवा सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन इन वाटर. ऑक्सीजन वाटर में अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है, इसलिए गैस कैन ऑल्सो डिफ्यूज इनटू लिक्विड. नेक्स्ट सिक्स्थ इज दे हैव लेस डेंस देन सॉलिड. सॉलिड से थोड़ा कम डेंस होते हैं एक्सेप्ट आइस को छोड़ के. वाई सो? बिकॉज आइस हैज अ केज लाइक स्ट्रक्चर. जो आइस है उसका एक केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, पिंजरे की तरह. जब आइस फ्रीज होती है, मतलब वाटर फ्रीज होता है और आइस बनता है, केज लाइक स्ट्रक्चर से क्या होता है, उसमें कुछ स्पेसेस बच जाती हैं. देयर आर लॉट ऑफ स्पेसेस लेफ्ट व्हेन इट फ्रीज. लेफ्ट होने की वेकेंट स्पेसेस प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, इट एक्सपैंड होने की वजह से इसकी डेंसिटी वाटर से कम हो जाती है. किसकी? आइस की. 7th इज लिक्विड कैन कन्वर्ट टू सॉलिड. लिक्विड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं सॉलिड में. कब? ऑन कूलिंग, जब हम कूल करते हैं. एंड इट कैन ऑल्सो कन्वर्ट टू गैस बाय हीटिंग. गैस में भी ये कन्वर्ट हो सकता है. कैसे? बाय हीटिंग.
हीट करने की वजह से ये जो लिक्विड है ये सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है और गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज दे हैव हायर एनर्जी, इसकी जो एनर्जी है वो ज्यादा होती है सॉलिड से, हायर एनर्जी देन सॉलिड। दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। Okay, now we come on to the properties of gas. We move on to the properties of gas. First property is particles in case of gas are not fixed. Particles are not fixed, or they are freely move. So their particles are not fixed, or you can say they have no shape nor a fixed volume. जो पार्टिकल्स हैं दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड, वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते। सेकेंड इज नो फिक्स्ड शेप, गैसेस की कोई शेप नहीं होती। नो फिक्स्ड शेप, नीदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। गैसेस के केस में इट हैज नॉर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। Third is it can diffuse very rapidly. Diffusing means intermixing. Intermixing कब होगी? If particles have space. Gases के बीच में space बहुत ज्यादा होती है तो it very easily diffuse. So diffusion rate is high. Diffusion बहुत ज्यादा हो जाती है और बहुत जल्दी होती है. Diffusion rate is high. Fourth is their interparticle distance. What is interparticle? Space within the particle. Interparticle force of attraction. क्या पार्टिकल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन होगी? क्योंकि पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर पड़े हैं गैसेस के केस में। सो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें क्या होगी? वीक, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है बहुत दूर पड़े हैं गैसेस के केस में। लाइक दिस, दूर दूर होने की वजह से इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी। स्पेस बहुत ज्यादा इनमें, तो इंटर पार्टिकल स्पेस इज लार्जेस्ट, वो सबसे ज्यादा है गैसेस के केस में। और इनकी एनर्जी क्या होती है? बहुत ज्यादा, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, इसलिए वे बहुत जल्दी मूव करते हैं। बहुत जल्दी इसलिए मूव करते हैं क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बहुत ज्यादा। नेक्स्ट इज सेवेंथ इज जो गैसेस हैं हम उनको लिक्विफाई कर सकते हैं। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, जैसे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे गैस भी लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। तो गैस कैन लिक्विफाई, क्या कंडीशन है लिक्विफाई होने के? गैस कैन लिक्विफाई बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर। अगर हम प्रेशर हाई अप्लाई करते हैं, बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, टेम्परेचर को लो कर देना है लेकिन प्रेशर को बहुत ज्यादा हाई कर देना है। कितना टेम्परेचर लो होना चाहिए? बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से भी बिलो होना चाहिए। What is critical temperature now? Critical temperature is gases below this temperature termed as vapors. Critical temperature क्या है? Temperature below this temperature, critical temperature से below जो होगा, they termed as vapors, and vapors can be liquefied easily. And these are some properties of gas. And now they have very low density. Eighth property is they have very low density. Their mass per unit value is very low. These are the properties of solid, liquid and gas.